नमस्कार, टॉप 100 की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। बुलेटिन की बेशक शुरुआत करेंगे। इस खास बुलेटिन में आपको 100 खबरों से रूबरू कराएंगे, तो बने रहे हमारे साथ। न्यूजीलैंड में शुक्रवार को प्रधानमंत्री जेसिका ऑर्डन की प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान तीव्रता से भूकंप आने पर सब लोग चौंक गए। पीएम ऑर्डन ने इस भूकंप के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच को नहीं रोका, सूत्रों से बात करती रही। भूकंप आने पर पीएम का रिएक्शन सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। भूकंप आने पर पीएम ने अचानक चौंक कर हैरानी वाला रिएक्शन दिया। इसके बाद उन्होंने हल्के से मुस्कुराते हुए फिर से अपने भाषण को कंटिन्यू किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस रोकने के बजाय माइक पर मुस्कुराते हुए कहा, ओ सॉरी, इस छोटे से भटकाव के लिए क्या आप सवाल पूछना जारी रखेंगे? थाईलैंड 10 किलोमीटर क्राइस्टचर्च तक महसूस। गृह मंत्री अमित शाह 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 के हटाने के करीब 25 महीने बाद पहली बार शनिवार को जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। घाटी में हाल ही की आतंकी घटनाओं में आम लोगों पर हमले के बाद सुरक्षा के लिहाज से शाह का यह दौरा अहम है। शाह के दौरे को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कश्मीर विशेष तौर पर स्पाइनर्स, ड्रोन और शॉर्ट सर्च को तैनात किया गया। श्रीनगर पहुंचने के बाद एलजी मनोज सिन्हा के साथ शाह राजभवन जाएंगे। यहां वे रॉ प्रमुख सावंत कुमार गोयल के साथ और अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे। यूनाइटेड कमांड मीट में भाग लेने वाले आईबी चीफ अरविंद कुमार, डीजीपी सीआरपीएफ, एनआईए कुलदीप सिंह समेत कई सारे लोग मीटिंग्स में होंगे शामिल। गृह मंत्री के दौरे को लेकर पूरे कश्मीर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। जम्मू कश्मीर में आईबी, एनआईए, सेना के, सीआरपीएफ के सीनियर अधिकारी भी रहेंगे मौजूद। ड्रोन और खुफिया कैमरों से चप्पो चप्पो की निगरानी की जाएगी। सीआरपीएफ की एक टीम डल झील और झेलम झील में पेट्रोलिंग कर रही है। अमेरिकी सेना ने सीरिया में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें अलकायदा का प्रमुख नेता अब्दुल हामिद अल मातर मारा गया। शुक्रवार को अमेरिकी सेंट्रल कमांड के प्रवक्ता मेजर जनरल रिग्बीसी ने इस बात की जानकारी दी। अलकायदा सीरिया को एक सुरक्षित जगह के तौर पर इस्तेमाल करता है। यहां से दुनिया भर में आतंकी हमलों का अंजाम होता है। जम्मू कश्मीर में अचानक बड़ी आतंकी शुरू हो गई है। इसके लिए केंद्र शासित प्रदेशों बंद ए और बी कैटेगरी में हार्डकोर आतंकियों को दूसरे जेलों में शिफ्ट किया गया। जेलों में करीब 26 शुक्रवार को सेंट्रल जेल के रवाना हुआ। शासित प्रदेश के प्रशासन ने इन आतंकियों को शिफ्ट करने का आदेश जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट 1978 की धारा 10 के तहत किया। जम्मू कश्मीर की जेल में बंद ऐसे 100 आतंकियों की लिस्ट तैयार की गई, जो सुरक्षा बलों की तरफ से तैयार की गई। ए और बी कैटेगरी में आतंकियों को लिस्ट में शामिल। आतंकी घटनाओं को जेल में बंद ऐसे ही आतंकियों के अप्रोक्ष तरीके से स्लीपर सेल के जरिए अंजाम दिया है, या घटना को अंजाम देने वाले आतंकियों की मदद करने वाली अपनी स्लीपर सेल। 30 आतंकी एक कैटेगरी में, जबकि 70 आतंकी बी कैटेगरी में रखे गए हैं। पंजाब में कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह के बीच खुली जंग शुरू हो गई है। कांग्रेस ने अपने अमरिंदर सिंह के पाकिस्तानी मित्र अरूसा आलम को भी घसीट लिया। डिप्टी सीएम और गृह मंत्री सुखिंदर रंधावा ने कहा कि अरूसा आलम की आईएसआई कनेक्शन की जांच की जाएगी। रंधावा ने 4 साल सब कुछ ठीक रहा, जैसे अमरिंदर की कुर्सी छीनी तो पंजाब को पाकिस्तान से खतरा हो गया। अमरिंदर की नई पार्टी के ऐलान से पहले इसे कांग्रेस का दबाव बनाने की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। अरूसा आलम के आईएसआई कनेक्शन की प्रतिक्रिया सामने। अमरिंदर ने पूछा कि लोगों को दिखाने कुछ है। अमरिंदर ने सुखिंदर रंधावा को कहा कि वह अपने कैबिनेट मंत्री थे, तभी से अरूसा आलम के खिलाफ शिकायत नहीं की। अमरिंदर ने पूछा कि क्या यूपीए सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा के पंडाल में मूर्तियों के बीच कुरान रखकर हिंदुओं पर कराए गए हमलों की साजिश अब पूरी तरह सामने आई। पुलिस ने कोमिला शहर के पंडाल में आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की मदद से कुरान रखने वाले का पता लगाया। हुसैन का देने वाले 2 साथियों की पहचान इकराम हुसैन बताए जा रहे हैं। पुलिस ने कुल 41 सस्पेक्ट्स को हिरासत में 4 पहचाने गए। को हिंदुओं के खिलाफ शुरू हुए 17 अक्टूबर तक पूरे बांग्लादेश। यह हिंसा अभी भी पूरी तरह बंद नहीं हुई। सूत्रों की माने तो शेख हसीना सरकार जानबूझकर डिस्क्रिशन करने और उसके बाद शुरू की गई तोड़फोड़ व सांप्रदायिक हिंसा की पूरी साजिश की परत खोलेंगी।
अभी इसके लिए सबूत जुटाए जा रहे हैं। जमात का लक्ष्य तालिबान की तरह बांग्लादेश में पूरी तरह इस्लामी राज्य कायम करना है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बीच शुक्रवार को बातचीत हुई। फ्लाइट में आमना सामना हुआ तो एक दूसरे को देखकर दोनों मुस्कुराए। फ्लाइट में मौजूद लोगों ने बताया अखिलेश और प्रियंका ने बातचीत भी की। अखिलेश और प्रियंका की मुलाकात के बाद राजनीतिक हलके में कई सवाल उठे हैं। बड़ा सवाल है कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन होगा। हाल ही में लखीमपुर हिंसा के बाद पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया। प्रियंका गांधी का दावा है कि यूपी में बसपा सपा जमीन पर संघर्ष नहीं कर रही है। जम्मू कश्मीर सरकार ने वैष्णो देवी यात्रा के लिए कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की। मां वैष्णो देवी यात्रा से पहले लोगों को अपना आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी। जम्मू कश्मीर सरकार ने आदेश जारी किया। यूनियन टेरिटरी में कोविड के हालातों को देखते हुए अब श्रद्धालुओं को अपना आरटीपीसीआर या रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना जरूरी होगा। उसकी भी अवधि 72 घंटे से अधिक नहीं होनी चाहिए। इन आदेशों को वैष्णो देवी के किसी प्रकार परिसर को बार बार सैनिटाइज भी किया गया। कोविड गाइडलाइंस के साथ मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का भी विशेष ख्याल रखना होगा। जल्दी ट्रेनों में सफर करते हुए आप गर्म खाने का मजा। रेलवे की यात्री सुविधा कमेटी ट्रेनों ने ऑन बोर्ड कैटरिंग सर्विस समेत कई दूसरी सुविधाएं एक बार फिर से बहाल करने की जानकारी दी। ट्रेनों में खाने के लिए यात्रियों को अलग से कोई बुकिंग नहीं करनी होगी। इसी में सारी चीजें अवेलेबल होंगी। आईआरसीटीसी से जुड़े मुख्य सूत्रों ने बताया कि 25 और 26 अक्टूबर तक यात्री सुविधा समिति की बैठक रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ होनी है। इस बैठक में रेलवे बेस्ड किचन और ऑफ बोर्ड कैटरिंग सर्विस शुरू करने पर निर्णय लिया जा सकता है। आईआरसीटीसी के पास कैटरिंग और टूरिज्म मुकाबले महज 30% ट्रेनों में लोग खाना खरीदना पसंद कर रहे हैं। फेरे में 5 लाख की बिक्री होती थी अब तक, लेकिन अब इसको घटाकर 1.5 लाख की बिक्री ही रह गई है। दुरंतो 296 एक्सप्रेस मेल कैटरिंग सर्विस देती है। क्रूज ड्रग्स केस में घंटे तक पूछताछ। माना जा रहा है कि एनसीबी खान से हुई शुक्रवार को लंबी पूछताछ के बाद अनन्या को सोमवार को फिर एनसीबी ऑफिस बुलाया गया। इधर शुक्रवार को शाम को एनसीबी के सभी अधिकारी हाई लेवल मीटिंग में शामिल होने के लिए आए हैं। आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच हुई चैट की कुछ डिटेल सार्वजनिक हुई हैं। गुरुवार को एनसीबी ने अनन्या को एक चैट दिखाकर सवाल किया। इस पर सवाल के जवाब में अनन्या ने कहा कि वो मजाक कर रही थी। एनसीबी ने जैसे पूछताछ शुरू की, अनन्या रोने लगी। इसके बाद उन्हें पानी दिया गया और फिर सवाल पूछे गए। इंदौर बाईपास पर चलती लग्जरी कार में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग की लपटें बढ़ने लग गई। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। कार की कीमत करीब 1 करोड़ बताई जा रही है। पुलिस ने आगजनी की रिपोर्ट दर्ज की है। बाईपास बंगाली चौराहे के पास की घटना है। यहां लैंड रोवर गाड़ी में मौजूद मैकेनिक ने बताया कि कार में करीब 20 लीटर से ज्यादा डीजल था। इस कारण विस्फोट होने की आशंका थी। पुलिस ने आसपास से जा रहे लोगों को दूर किया। फायर ब्रिगेड ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। आधे घंटे में ही कार मालिक ने मैकेनिक को बुलाया था। गाड़ी मालिक रंजन सोलंकी के मुताबिक वह सुबह मूंग स्थित घर से लैंड रोवर से इंदौर के लिए निकले। मैकेनिक ने गाड़ी दिलाकर इंदौर लाने के लिए कहा। इस पर रंजन ने मना कर दिया। रंजन ने मैकेनिक को ही गाड़ी टोट करके लेने के लिए कहा। अक्टूबर को T20 वर्ल्ड कप तैयारियां जोरों पर। होटल दुकान पर मैच की लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी। प्रोजेक्टर के साथ 2 प्रोजेक्टर पर स्थित ड्रिंक्स एक्सचेंजर के ऑनर भावेश मंगलानी के मुताबिक एयर इंडिया पाकिस्तान मैच को लेकर तैयारी की जा चुकी है। 7 टीवी 2 प्रोजेक्टर पर मैच की लाइव स्क्रीनिंग की जाएगी। यह प्रयास पहली बार हो रहा है। मैच वाले दिन ब्लू थीम यहां रखी गई है। इन सभी वेस्टर्स ब्लू टी शर्ट में रहेंगे और सभी इंडिया टीम को चीयर करेंगे। टेबल बुक करने वाले की डिमांड पर उन्हें टीवी के सामने ही टेबल दी जाएगी। यहां स्पेशल डिस्काउंट भी ग्राहकों को दिए जाएंगे। T20 वर्ल्ड कप का सबसे रोमांचक मुकाबला 24 अक्टूबर को होने वाले भारत पाकिस्तान मैच है। विश्व भर में इस मैच के लिए लोग क्रेजी हैं। जो ग्वालियर कैसे छूता रह सकता है। ग्वालियर के एक रेस्टोरेंट ने क्रिकेट मैच के दौरान यहां उनके डिनर में कपल को 10% डिस्काउंट दिया।
मैच टाइमिंग का ऑफर रहेगा। इस तरह एक बार में चुनिंदा ब्रांड के 2 पैक लगाने पर 1 पैक फ्री देने की घोषणा हुई। रॉक्सी पुल के पास महाराजा दरबार में भी 24 अक्टूबर को सुरा प्रेमियों के लिए भारत पाक T20 वर्ल्ड कप के लिए शानदार ऑफर है। बार संचालक विष्णु शिवहरे ने बताया कि बार में एक हॉल है, रूम में LED टीवी लगा है। साथ में यह भी बताया इसी मैच को लेकर चर्चा रहती है। पाकिस्तान के मैच का रोमांच और राहुल कुशवाहा टी पॉइंट के लिए अर्पित कुशवाहा ने भी मैच के दौरान ऑफर रखा। इस बार वह मैच के दौरान 7 रुपए की कप की चाय 5 रुपए में देंगे। अर्पित बताते हैं, यहां रोज हर लोग आते हैं, चर्चा करते हैं, रिकॉर्ड को इस बार भारत ही कायम करेगा, ऐसी बातें कहकर जाते हैं। इंदौर जहां भारतीय टीम द्वारा होलकर स्टेडियम में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिल रहे हैं। स्टेडियम की विशेषता यह है कि यहां भारत में आज तक एक भी मैच नहीं हारा। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पिच क्यूरेटर समंदर सिंह चौहान ने बात रखी। चौहान का कहना था कि भारत में क्रिकेट को धर्म मानकर खेला जाता है, इस कारण से क्रिकेट प्रेमियों सहित देशवासियों को अलग ही उत्साह देखने को मिला। पाकिस्तान लीग से लेकर इमरान अली जैसे कई मैचों को अब करवाया जा रहा है। समंदर सिंह का कहना था कि यूएई में लगातार हो रहे क्रिकेट को लेकर इस कारण यहां पर क्रिकेट अब तक शुरू होंगे, कोई भी टीम अधिक बड़ा स्कोर नहीं बना पाएगी। 180 और 200 के करीब मैच सिमट सकता है। वहीं वातावरण में नमी होने के कारण पिच में भी बदलाव होगा। समंदर के मुताबिक वहां कोई भी लंबे समय से इन पिचों पर बना रहे, इस कारण से मौसम को देखते हुए स्पिनर बॉलर में अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान भारत को नहीं हरा पाया है, इस कारण देशवासियों के लिए अलग रोमांच। खंडवा लोकसभा उपचुनाव में चुनाव प्रचार की आखिरी तारीख से ठीक एक दिन पहले 27 अक्टूबर को राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट खंडवा आएंगे। गुर्जर समाज के सचिन पायलट की चुनावी सभा मांदता में, मूंदी, पंडाना और छैरगांव माखन में होगी। इन्होंने राजपूत प्रतिद्वंदियों को भी हराया है, इसलिए यहां गुर्जर विधायक की सीट पर है। इन चुनावी सभाओं में 20 लाख वोटर्स 13% 2.5 लाख से ज्यादा से राजपूत समाज कैंडिडेट बना, लेकिन गुर्जर समाज ओबीसी वर्ग से आता है, इससे सचिन पायलट का चुनावी दौरा बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। खंडवा संसदीय क्षेत्र के बड़वा और मंडादीर सीट पर गुर्जर समाज का बोलबाला है। दोनों विधानसभा सीटें समान आरक्षित हैं। बीते विधानसभा चुनाव की बात करें तो मंडाता के कांग्रेस कैंडिडेट नारायण पटेल ने बीजेपी के नरेंद्र तोमर को हराया था। यही नहीं, 2019 में मंडाता नारायण पटेल और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े और कांग्रेस प्रत्याशी उत्तम सिंह पटेल को भी हराया गया। फिलहाल टॉप 100 की खबरों में अभी के लिए मेरे रूबरू रहने के लिए